बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वेक्टर के बारे में। देखो, वेक्टर का आइडिया हम लोगों को पहले से भी है, लेकिन एक पूरा का पूरा जब चैप्टर वेक्टर के ऊपर आता है तो हम लोग उसका फुल डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है वो आज हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। वैसे वेक्टर आप लोगों को पता है कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है ना, बात समझ में आई कि दीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude and direction। दोनों चीज़ें जब किसी के पास है तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज वेक्टर। इसके अलावा भी एक और क्वांटिटी होती थी, स्केलर। ठीक है, स्केलर वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल अगर हम लोग लिखना चाहते हैं स्केलर के, तो हमारे पास डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। ठीक है, ये हमारे वर्क हो गया। हमारे एग्जाम्पल है किसके, स्केलर क्वांटिटी के। अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल लिखना चाहते हो तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। ठीक है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हमारे वेक्टर क्वांटिटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर भी आप लोगों से पूछ ले कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वांटिटी का। क्वांटिटी वो टर्म है जिसमें हम लोग कहते हैं कि दैट कैन बी मेजर, दैट कैन बी मेजर्ड। जब बात करें कि सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बिल्कुल सही, फिजिक्स के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, और हम कहें कि जो फिजिक्स के लॉ होते हैं उनके अंदर हम लोग उनको डिस्क्राइब करते हैं या लॉ बनाते हैं, उनके अंदर ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी एज अ डिस्क्रिप्शन की तरह आती है। लेकिन हम लोग इसको बहुत सिंपल तरीके से कहते हैं कि दैट नीड्स एनी मशीन फॉर इट्स calculation या for the measurement, need any machine to be measured। यानी कि मेज़र करने के लिए हमें जब मशीन का रिक्वायरमेंट हो जाए तो उस क्वांटिटी को हम लोग बोल देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया। बात करते हैं हम लोग वापस से वेक्टर के ऊपर कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखते हैं कि एक वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो हम कहेंगे कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करा जाता है एक लाइन से जिसके ऊपर एक हेड के ऊपर एरो बना हो। ठीक है ना, उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और उसका एक एंड पॉइंट होता है और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होती है। क्लियर है, ये क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा एंड पॉइंट होता है या एंड पॉइंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग टेल बोलते हैं और जो एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग हेड बोलते हैं। क्लियर है, और इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो वेक्टर ए से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, बी तक जा रहा है, यानी कि इसके ऊपर एक हम लोग एरो लगा देंगे कि ए से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, बी की तरफ जा रहा है। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी वेक्टर का। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना।
वेक्टर हमेशा टेल से शुरू होकर कहाँ तक जाएगा, हेड तक जाएगा, ठीक है ना। और इसकी एक डेफिनेट लेंथ होगी, ये लेंथ हमें क्या बताती है, मैग्नीट्यूड के बारे में बताती है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। और ये एरो क्या बता रहा है, एरो दे रहा है डायरेक्शन, ठीक है बच्चों, एरो हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। ये चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। बात आप लोगों को समझ में आई कि भी एक वेक्टर है, वेक्टर को हम लोगों ने एक ए बी से रिप्रेजेंट करा, वो ए उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, बी उसका एंडिंग पॉइंट था, एक लेंथ हम लोगों को मिली, ये लेंथ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड शो करती है, और ये एरो हमें बताता है उसके ऊपर कि वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। क्लियर है बच्चों, बात आप लोगों को समझ में आई। जैसे कि हम लोग बात करें कि आप लोगों को ऐसे वेक्टर मिल जाता है, ठीक है ना, पी क्यू, ठीक है ना, तो ये मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए पी क्यू, और कहते हैं कि इसकी लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, कितनी है, 10 सेंटीमीटर। और मान लेते हैं कि इधर हम लोग डायरेक्शन बना लें, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ठीक है भाई, बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे करते क्या है हम लोग कि कोई डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पी क्यू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट की जब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं तो समझिए कि भाई एक जो सेंटीमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट बता रहा है 10 मीटर का, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब रिप्रेजेंट है, 1 सेंटीमीटर शो कर रहा है 10 मीटर, तो 10 सेंटीमीटर शो करेगा 100 मीटर, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हम कहें कि जो डिस्प्लेसमेंट है पी क्यू वेक्टर जो बता रहा है वो कितनी है, 100 मीटर, डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स ईस्ट। क्लियर है बच्चों, यानी कि ये लेंथ ने तो हमें मैग्नीट्यूड दिया और इस एरो ने हमें क्या बताया, डायरेक्शन के सेंस को बताया कि वो हमारा वेक्टर किस तरफ जा रहा है, ठीक है भाई। बात आप लोगों के समझ में आई, फंडा क्लियर हुआ। आगे बढ़े हम लोग, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमारे पास काफ़ी तरह के वेक्टर होते हैं, उन वेक्टर को हम लोग समझते हैं, ठीक है। बात करने वाले हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर। पहला वेक्टर है प्यारे बच्चों हमारा पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है ना, तो दो वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, ठीक है, इज नोन एज पैरेलल वेक्टर्स। और यहाँ पर जो थीटा है ना बच्चों, वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। थीटा कितना होगा बच्चों, 0 डिग्री के आसपास होगा, 0 के आसपास नहीं, 0 ही होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कोई पूछे सर मैग्नीट्यूड क्या सेम रहेगा, नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए नॉट इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी,
ठीक है ना, ये इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब हो सकते हैं, जब हम बोल दें कि ये वेक्टर कैसे हैं, इक्वल वेक्टर हैं। ठीक है ना, इक्वल वेक्टर कहने का मतलब कि भाई दो वेक्टर हैं, ठीक है, हैविंग द सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, यानी कि उनके पास सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड हो, तब हम लोग कह सकते हैं कि वो वेक्टर कैसे हैं, इक्वल है। जैसे कि मैं यहाँ बना रहा हूँ, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हमारे पास बी हो गया, सॉरी एरो इस तरफ है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है ना, दोनों का लेंथ क्या है, सेम है, बोथ हैव सेम लेंथ, सेम लेंथ का मतलब है यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड, ठीक है। और यहाँ पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है, यानी कि दोनों के दोनों क्या हैं, पैरेलल है, ठीक है ना। तो इन दोनों वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं इक्वल वेक्टर। बात समझ में आई, हाँ कि ना, आगे बढ़े। कोई पूछ ले सर अपोजिट वेक्टर क्या होते हैं या एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, तो बात करते हैं भाई। पैरेलल कर लिया, एंटी पैरेलल कर लेते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। अगर हमें बोल दें कि दो वेक्टर है प्यारे बच्चों, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। तो हम कहें कि दो वेक्टर हमारे पास है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एंड आर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, 180 डिग्री हो जाएगा जब अपोजिट डायरेक्शन बोल दिया। एक अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो दूसरा नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है। इसकी जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, ठीक है ना। तो दोनों के बीच में जो एंगल हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री का हो गया, ठीक है ना। अगर वो बोल दे कि अपोजिट वेक्टर और नेगेटिव वेक्टर, ठीक है ना, अपोजिट वेक्टर बोलने का मतलब कि वहां पर दो वेक्टर है बच्चों, ठीक है ना, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम हो, बट they acts in opposite डायरेक्शन, यानी कि दोनों का सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या हो, बिल्कुल अपोजिट हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे अपोजिट वेक्टर। यानी कि वही वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर हमारे पास बी हो गया, ठीक है भाई। अब दोनों के बीच में जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री है, लेकिन इसकी लेंथ और इसकी लेंथ दोनों की क्या है, सेम है, यानी कि सेम लेंथ है, ठीक है। तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे बच्चों अपोजिट वेक्टर। क्लियर है, बात समझ में आई। अगर आप लोगों को मिलता है कि यहाँ पर अगर एक वेक्टर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट हमारे पास बी है, तो वेक्टर हम लोगों ने लिख दिया ए बी। अगर यहाँ पर एरो चेंज कर दें, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट हमारे पास बी हो गया, तो ये वेक्टर कहलाएगा बी ए, ठीक है ना, ये वेक्टर कहलाएगा हमारा बी ए, ठीक है। बात समझ में आई, यानी कि ये इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए बी के, ठीक है ना। अगर इस वेक्टर को इसके जैसे लिखना है तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट करनी पड़ेगी। इसकी जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी,
इसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस है भाई, ठीक है ना। तो नेगेटिव डायरेक्शन दिखाने के लिए यहाँ पर हम लोगों ने नेगेटिव साइन लगा दिया। फंडा क्लियर हुआ? बात आप लोगों की समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है, वीडियो को पॉज करके एक बारी भाई सारी चीज़ें नोट डाउन भी कर लेना। एक होता है को इनिशियल वेक्टर। जैसा ही नाम से समझ में आ रहा है, को इनिशियल का मतलब कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। दोज वेक्टर्स हैविंग द सेम, या हम कहें कॉमन इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना। दोनों का क्या हो, या दो से ज़्यादा वेक्टर है तो उनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर। जैसे कि बच्चों ये वेक्टर हमारे पास ए हो गया, ये वेक्टर हमारे पास बी हो गया, सॉरी, ये वेक्टर हमारे पास सी हो गया, ये वेक्टर हमारे पास डी हो गया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है वो सभी में कॉमन है, यानी कि इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है, ठीक है ना। ऑल वेक्टर्स हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। ऐसा ही एक वेक्टर और होता है जिसको बोलते हैं को प्लानर वेक्टर, यानी कि ये वो वेक्टर है जो सेम प्लेन के अंदर लाई करते हैं, ठीक है ना। दोज वेक्टर्स whose plane आर सेम, यानी कि उनका प्लेन क्या हो, सेम हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ बात करूँ, ये वेक्टर हमारे पास ए है और ये वेक्टर हमारे पास बी है, ठीक है। दोनों इसी पेपर के अंदर लाई कर रहे हैं। ये हमारा एज ए एक्स एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ये हमारा एज ए वाई एक्सिस की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। ये एक्स वाई हो गया, ठीक है। अब ये सारे के सारे दोनों वेक्टर हम लोगों को इसी प्लेन के अंदर नजर आ रहे हैं, एक्स और वाई के अंदर, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर कैसे हैं, को प्लानर वेक्टर है, ठीक है भाई, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखना कि यहाँ वो पूछ ले कि सर ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर हमारे पास पी हो गया, क्या ये को प्लानर वेक्टर है? बिल्कुल है। ये दोनों वेक्टर को प्लानर भी हो सकते हैं और को इनिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। बोथ वेक्टर आर को प्लानर एंड को इनिशियल, ठीक है ना। ये को प्लानर भी है, को इनिशियल भी है, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया? आगे बढ़े। एक होता है बच्चों जीरो वेक्टर, या हम कहें नल वेक्टर। नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर जीरो वेक्टर कहने का मतलब क्या है कि भाई जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो, ठीक है ना। दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वो जीरो के इक्वल आए, ठीक है। अब जीरो के इक्वल कैसे आ सकता है कि भाई मान लेते हैं एक वेक्टर ए था, ठीक है, या हम लोग एक ए भी कह लेते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये उसका एंडिंग पॉइंट था। इसी तरह अगर हम कहें कि एक वेक्टर हमारे पास और है, ये वेक्टर हमारे पास बी ए है, या हम कहें माइनस का ए बी वेक्टर है, अगर इन दोनों का एडिशन करा देते हैं तो हमें जो नेट मिलेगा ना वो मिलेगा ज़ीरो, तो इसको हम लोगों ने बोला ज़ीरो
वेक्टर, ठीक है ना। इस जीरो वेक्टर की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, ठीक है ना, हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। इट कैन बी इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, ये किसी भी डायरेक्शन के अंदर हो सकता है प्यारे बच्चों, इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान में रखना, ठीक है। फंडा क्लियर हुआ, समझ में आया आप लोगों को। इसके आगे एक वेक्टर और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या होता है? यूनिट वेक्टर। देखो, यूनिट वेक्टर वो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है ना। दीज आर दोज वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1, ठीक है, जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 के इक्वल हो, एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय a cap on any, they are represented by a cap on any word, या हम कहें अल्फ़ाबेट, बेट। क्लियर है? किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा देते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कैसे समझे? समझते हैं कि ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है। इस वेक्टर के पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अगर इसके मोड लगा देते हैं तो ये बन जाता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अगर हम लोग वेक्टर ए यानी कि इसके ऊपर अगर हम लोग कैप लगा देते हैं, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। बोला था किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर अगर हम लोग कैप लगा देते हैं तो हमारा कहलाएगा यूनिट वेक्टर, ठीक है ना। ये यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी जैसा कि वेक्टर हमारा ए रखता है। यूनिट वेक्टर हैव द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ वेक्टर ए। जैसा वेक्टर ए की डायरेक्शन है वैसी डायरेक्शन हमारे पास किसके पास होगी, यूनिट वेक्टर के पास होगी। ये हमारा वेक्टर ए है। क्लियर है? अगर यूनिट वेक्टर अगर हम लोगों ने निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेक्टर ए को डिवाइड कर देते हैं उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये हमें मिल जाएगा यूनिट वेक्टर। क्लियर है? बात समझते हैं। एक एग्जांपल लेकर मान लेते हैं कि हमारे पास एक फोर्स है 10 न्यूटन का और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है ना। तो इसको कैसे लिखें भाई, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है। मैं कहता हूँ कि एफ कैप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नॉर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेक्टर एफ इज इक्वल टू 10 एफ कैप, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर है? तो ये तो न्यूटन, 10 न्यूटन, और ये हमारा यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो इसमें ये वेक्टर था एफ, ये उसका मैग्नीट्यूड था और ये उसका डायरेक्शन थी। क्लियर है? बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है। हमारे पास 3 स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर हैं प्यारे बच्चों, जो हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के अंदर काम करते हैं, ठीक है। ये प्री डिफाइंड है, ठीक है। यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है, बहुत काम आने वाले हैं। यूनिट वेक्टर्स इन एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एक्स वाई जेड बना लें प्लेन। ये हमारा एक्स प्लेन हो गया, ये वाई हो गया और ये हमारे पास जेड हो गया, ठीक है। तीनों के तीनों एक्सेस हमारी क्या है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है हमारे, प्लेन नहीं है बच्चों, ठीक है ना, एक्स वाई जेड।
इस डायरेक्शन में जो हम लोग यूनिट वेक्टर डिफाइन करते हैं वो आई कैप करते हैं, वाई डायरेक्शन में हम लोग जो डिफाइन करते हैं वो जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप। ठीक है ना। यूनिट वेक्टर इन एक्स, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन वाई डायरेक्शन, और ये हो गया हमारे पास यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। ठीक है, इनके ऊपर क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। ध्यान में रखना, अगर इनका मैग्नीट्यूड पूछे, आई कैप का मैग्नीट्यूड आएगा तो 1 आएगा, जे कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 आएगा, के कैप का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा बच्चों, 1 ही आएगा। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो भी वेक्टर हम लोगों को मिल रहे हैं उन सब का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, बात क्लियर हुई। ठीक है, ये जब भी किसी वेक्टर के अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसकी डायरेक्शन को वो चेंज नहीं करते हैं। क्लियर है, समझ में आया। कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाए। ठीक है, ट्रू एंड फॉल्स सभी खेलते आए हैं, करते भी आए हैं, हम लोग भी करते हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे फॉर गिवन वेक्टर स्टेट ट्रू एंड फॉल्स। तो यहाँ 4 वेक्टर हम लोगों को दे रखे हैं, ए बी सी डी। ठीक है, तो कह रहे हैं कि वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी आर कोप्लानर सेम प्लेन में है। बिल्कुल सही है भाई, ये ट्रू हो गया। ए बी सी, ठीक है, तीनों के तीनों क्या हैं, सेम प्लेन में है। ठीक है, कह रहे ए और बी हमारे अपोजिट वेक्टर है। अपोजिट होने के लिए हम क्या होना चाहिए था, इक्वल मैग्नीट्यूड होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था, इक्वल मैग्नीट्यूड। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों अलग अलग है, तो ये हो गया हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, कह रहे वेक्टर ए वेक्टर सी हमारे क्या है, इक्वल वेक्टर। हाँ भाई, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए सी बी आर को इनिशियल वेक्टर। नहीं भाई, सिर्फ सी और डी वेक्टर को इनिशियल है, ए तो अलग से है, तो ये स्टेटमेंट हमारे लिए क्या हो गया, फॉल्स। सी और डी हमारे को इनिशियल वेक्टर है भाई, सही है, यानी कि दोनों का सेम फिक्स पॉइंट है। क्या है, सेम फिक्स पॉइंट। ठीक है ना, स्टार्टिंग पॉइंट, सेम फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो गया। क्लियर है, बात आप लोगों को समझ में आई। आगे बढ़े, देखो दो वेक्टर हमें दे रखे हैं। एक वेक्टर हमारा F1 है 10 न्यूटन का, और F2 भी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 10 न्यूटन का, लेकिन इसकी डायरेक्शन y है, इसकी डायरेक्शन x है। ऐसा मान के चले, यानी कि इधर वेक्टर हमारा j कैप होगा, इधर वेक्टर हमारा i कैप होगा। ठीक है, दोनों की डायरेक्शन क्या है, अलग अलग। ठीक है, कह रहे हैं कि वेक्टर फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल है। भाई फॉल्स है। क्यों भाई, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन का सेंस क्या है, अलग है। ठीक है ना, एज बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है ना, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है ना, क्योंकि वेक्टर जो बना है वो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों से मिलकर बना है। अगर एक भी बदलेगा तो हमारा वेक्टर बदल गया। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या इक्वल है, बिल्कुल सही भाई, इसका भी 10 न्यूटन है, इसका भी 10 न्यूटन है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो गया। कह रहा है कि F1 वेक्टर F2 वेक्टर दोनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना, एज थीटा कितना है बच्चों, 90 डिग्री। बोथ हैव, यहाँ लिख लेना, बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड। कह रहे हैं कि F1 कैप प्लस इक्वल्स टू F2 कैप, यानी कि इधर आई ए मान लेते हैं, इसने आई नहीं माना, इधर जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर F1 कैप है और इधर
F2 कैप है। कह रहा है कि दोनों इक्वल है, नहीं भाई, यूनिट वेक्टर इधर है F1 वाले का और F2 वाले का इधर है, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो ये स्टेटमेंट कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना, बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अलग अलग हो गया। ठीक है ना। लास्ट पॉइंट हमें कहता है कि F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड कैप है, यानी कि यूनिट वेक्टर F1 वाले का यूनिट वेक्टर F2 वाले का क्या उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, तो बिल्कुल सही भाई, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है, तो दोनों क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ठीक है, फिर से ट्रू एंड फॉल्स की बात करते हैं। हमारे पास दो वेक्टर है बच्चों, वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए। ठीक है, कह रहा है कि वेक्टर ए बी और वेक्टर बी ए क्या इक्वल है, नहीं भाई, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि वेक्टर ए बी इक्वल होगा माइनस वेक्टर ऑफ बी ए के। बात समझ आ रही है, यानी कि अगर इसको लिखना है तो माइनस का ए बी वेक्टर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके ये इक्वल हो सकते हैं, वरना नहीं। क्या ए बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर है, बिल्कुल सही, ट्रू है, अभी तो ऊपर बताया। क्या ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, दोनों की लेंथ इक्वल है भाई, तो हम कह सकते हैं कि इनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई। क्वेश्चन है, ठीक है, पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा क्वांटिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है। तो भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, डेंसिटी हमारा स्केलर है, वॉल्यूम हमारा स्केलर है, टेम्परेचर हमारा स्केलर है, सिर्फ ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमारा वेक्टर है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। ठीक है ना, कह रहे हैं कि दो वेक्टर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू 0, देन ए और बी क्या है भाई, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। भाई हमने अगर दो वेक्टर का सम 0 के इक्वल आ रहा है, मतलब कि क्या देखा था कि वेक्टर ए प्लस में माइनस वेक्टर ए इक्वल्स टू 0 वेक्टर, ऐसा करा था हम लोगों ने, ऐसा करा था भाई, हाँ के ना। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि दो वेक्टर है, दो वेक्टर का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन अलग हो, तो उनका नेट क्या आता है, रिजल्टेंट 0 आता है, तो हम कह सकते हैं दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये पॉइंट, दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड, नहीं भाई, ये वाला पॉइंट गलत। आर इन द सेम डायरेक्शन, भाई 0 होने के लिए अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि हमारा फर्स्ट पॉइंट और फोर्थ पॉइंट हमारा करेक्ट है, तो हमने वो ऑप्शन चूज़ करना है जिसमें हमारा फर्स्ट और फोर्थ हमारा करेक्ट हो, तो ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि दो वेक्टर हमारे पास ए और बी, ठीक है, आर पैरेलल एंड हैव द सेम मैग्नीट्यूड। भाई पैरेलल भी है वेक्टर ए और वेक्टर बी, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है। ठीक है, देन दे हैव द सेम डायरेक्शन बट दे आर नॉट इक्वल, नहीं, सेम डायरेक्शन तो होगी बट इक्वल भी होंगे। दे आर इक्वल, बिल्कुल सही, दे आर नॉट इक्वल, बिल्कुल गलत, दे मे और मे नॉट बी इक्वल, नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। सेम डायरेक्शन है तो इक्वल भी होंगे। ठीक है भाई, क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक है, क्वेश्चन कीजिएगा, कोई क्वेरी कोई डाउट रहता है तो आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।